नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नवीन कुशवाहा और आज एक करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी या फिर कोई पीसीएस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम किसी भी तरह के एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो 1 साल तक का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी होता है और वो 1 साल तक के करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जो होते हैं वो स्टैटिक जीके में भी बन जाते हैं और करंट अफेयर्स में भी आते हैं। तो इसी तरह की इस साल जो एक परीक्षाएं आने वाली हैं और 2021 में भी आने वाली है, तो ये आपको करंट अफेयर्स 2019-20 का करंट अफेयर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको छोटे छोटे समय में, मतलब छोटा एक वीडियो होगा 5 से 10 मिनट का, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे और उसके जितने भी डिटेल्स होंगी हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप पहला सवाल कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। आपने बहुत जगह मेट्रो ट्रेन देखी है, जैसे एग्जांपल दे दूं आपको, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है, रोड में चलती है या पुल के ऊपर बनाते हैं तो पुल के ऊपर चलती है। लेकिन देश में पहली बार अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर से चलने वाली मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है और वो कहाँ बनाई जा रही है? कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। हुगली नदी मतलब जो गंगा नदी है हमारी, वो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो दो तरह से बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश जाती है और एक पश्चिम बंगाल में कलकत्ता शहर के पास से होके गुजरती है, तो वहाँ हुगली नदी बोलते हैं उसे। तो ठीक है, गंगा नदी का दूसरा नाम हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। तो ये कलकत्ता के अंदर हुगली नदी के नीचे से बह के, मतलब नीचे से मेट्रो जाने वाली है। कार्य कब तक पूरा होगा? ज़्यादातर बहुत जगह सवाल पूछा जाता है कि किसी भी चीज़ का डेडलाइन दिया जाता है तो वो कब कब पूरा होगा, तो वो हम आपको बता रहे हैं मार्च 2022 तक का समय रखा है, तब तक में ये कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद ये जो पानी के अंदर टनल होगी, मतलब जहां से मेट्रो जानी हो, कितनी मीटर लंबी है? तो 520 मीटर लंबी होगी और इसे पार करने में, मतलब वो टनल को पार करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो मतलब दोस्तों याद रखिएगा, देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में हुगली नदी के नीचे बनने वाली है, जिसकी लंबाई 520 मीटर है, जो 1 मिनट की से भी कम समय में पार कर जाएगी और मार्च 2022 तक में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नया क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहली बार हुए हैं, उस तरह का सवाल मैं आपको पहले से शुरुआत कर रहा हूं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। अगर आपको ये भी हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। देखिए ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी की जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त। मणिपुर के, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे कहाँ है? मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में। कहाँ पे है? मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में ये बनने जा रहा है, जो कार्य शुरू है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 100 मीटर और ऊंचाई है 141 मीटर। लंबाई 100 मीटर है और ऊंचाई 141 मीटर है, मतलब के देखें तो करीब 33 मंजिला इमारत जो होती है, 33 मंजिल बिल्डिंग, उतनी हाइट में ये बनने जा रहा है। कितनी लंबाई है? 100 मीटर और ऊंचाई 141 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल मणिपुर तामेंगलोंग जिले में, लंबाई 100 मीटर, ऊंचाई 141 मीटर। ठीक है, और अभी ये बनने जा रहा है, मतलब कि ये तो सबसे बड़ा हो गया। तो इसके पहले कौन है प्रेजेंट में? अभी कौन है? देखिए अभी ये बना नहीं है, अभी शुरू है, लेकिन ये ऑलरेडी बन के तैयार है, जो कार्यरत है। तो मतलब ये जो बताने जा रहा है कि बेलग्रेड एक देश का नाम है, यूरोपियन देश का नाम है, ये यूरोपियन में बेलग्रेड है। तो वहां बार रेलवे ब्रिज नाम है, बार रेलवे ब्रिज, जो 139 मीटर ऊंचाई वाला है।
और उसके बाद में 141 मीटर की ऊंचाई वाला अब ये मणिपुर में बनने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, भारत का प्रथम फर्स्ट समुद्री संग्रहालय, आप सही सुना है, समुद्री संग्रहालय कहाँ है? गुजरात के लोथल में। गुजरात के लोथल में पहला समुद्री संग्रहालय है, बनने जा रहा है, मतलब कि वो तैयारी हो रहा है, ये समझिए। और कहाँ है लोथल? आपको लोथल के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है हमें ज़्यादा, आपको पूरा पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल है, सौराष्ट्र तट पे। सौराष्ट्र तट पे आप गूगल मैप में देख सकते हैं, गुजरात के लोथल जो सौराष्ट्र का एरिया है, उस सौराष्ट्र के एरिया तरफ में लोथल में ये समुद्री संग्रहालय बनने जा रहा है। भारत और पुर्तगाल, देखिए कौन कौन से सरकार मिलकर काम कर रही है इसमें, मतलब ये बनाने में। तो भारत और पुर्तगाल, ये दो देशों की सरकारें मिलकर गुजरात के लोथल में समुद्री संग्रहालय बनाने का काम शुरू किया है। लोथल के बारे में सबको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा उसके बारे में बताने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, और याद रखिएगा बाकी सब कुछ। अगला सवाल है जम्मू कश्मीर का विभाजन। ये स्टैटिक जीके बन गया है और ये रहेगा, और ज़्यादातर हम ये नहीं कहेंगे कि जितनी परीक्षाएं आ रही हैं सभी में आएगी, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इतने सालों में जो नहीं हुआ वो हो गया। एक ही राज्य था जो हमारे मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो आ गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, कब हुआ है? 13 अक्टूबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, तो 13 अक्टूबर 2019 को ये कंप्लीट हुआ है। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले से, मतलब स्वतंत्र राज्य था, ये समझ लीजिए। आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर और को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो एरिया हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में देखिए, मैं आपको पहले से बता दूं कि जम्मू कश्मीर में विधान सभा है, मंत्री परिषद होगी, मतलब वहाँ सीएम का इलेक्शन होगा, और ये कितने साल का होगा? 5 साल का। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर जब पहले जम्मू कश्मीर था 370 हटने पर, मतलब 370 जब था तब वहाँ 6 साल तक सरकारें चलती थी, 6 ईयर। अब वो हट गया, 370 अब हट गया है। तो जब 370 हट गया है तो विधानसभा होगी, वहाँ मंत्री परिषद भी होगी, और 5 साल का कार्य होगा, मतलब सीएम भी एक होंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? सीजी मुर्मू। सीजी मुर्मू मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। जबकि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन होंगे? आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अब लद्दाख के जो भी उपराज्यपाल होंगे वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय को संपर्क करेंगे, मतलब अपनी जो भी रिपोर्ट देनी होगी वो गृह मंत्रालय को देंगे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि लद्दाख के जो भी उपराज्यपाल होंगे वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। और कौन है अभी? आर.के. माथुर, मतलब राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सीजी मुर्मू, मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको बता ही दिया गया, विधानसभा वगैरह सब होगी। अब वहाँ की आधिकारिक भाषा, वहाँ की जो आधिकारिक भाषा थी वो उर्दू थी। कौन सी थी? उर्दू। अब वहाँ आधिकारिक भाषा कौन सी हो गई है? हिंदी। तो दोस्तों एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात, आगे हम आपको बताएंगे कि वहाँ विधानसभा की सीटें कितनी होंगी, लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, वहाँ राज्यसभा की सीटें हैं कि नहीं हैं, इलेक्शन किस तरह होगा, वो सब। लेकिन लद्दाख में ये चीज़ नहीं लागू हो रही, ओनली केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा चरखा, चरखा आपको याद ही है, महात्मा गांधी वाला। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा चरखा कहाँ बना है?
नोएडा में 2 अक्टूबर 2019 को, मतलब महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती वर्षगांठ के समय में 2 अक्टूबर 2019 को नोएडा में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा चरखा का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? स्मृति ईरानी द्वारा। ठीक है, 150वीं महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। अभी सबसे बड़ा जो चरखा है तो उसका वजन कहा गया है, तो वजन कितना है? 1250 केजी। 1250 केजी अवशिष्ट प्लास्टिक से बना है, मतलब कि जो बेकार प्लास्टिक है, कचरा वाला प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक से बना हुआ है ये। मतलब प्लास्टिक को जो उसका काम करना था, पिघालना था, जिस तरह करना था, उसको 1250 केजी अवशिष्ट प्लास्टिक से, मतलब कहीं स्पेशल प्लास्टिक कहीं से लिया नहीं गया है, जो कचरा वाला प्लास्टिक था, जो फेंकने लायक है, वही प्लास्टिक से ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लिया आपने भारत का सबसे बड़ा चरखा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, देश खुले में शौच मुक्त घोषित। क्या बोला जा रहा है? खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है। कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह घोषित किया गया है। ये तारीख याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि इस दिन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है जी, तो उसके ऊपर से आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो साबरमती रिवर फ्रंट पर एक समारोह था इस तारीख को, जिसमें पीएम मोदी जी ने इसका खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है देश को। और गांधी जी के ऊपर एक डाक टिकट, गांधी जी के ऊपर एक डाक टिकट भी निकाली गई है। और दूसरी बात कि 150 रुपए का स्मारक सिक्का, 150 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी तरह की एग्जाम दीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल है सारे पूछे जाएंगे, और इसी तरह के हम छोटे छोटे वीडियो आपको डालते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों को शेयर करिएगा। 2022 तक का लक्ष्य रखा है इसी दिन कि सिंगल प्लास्टिक मुक्त, मतलब जो सिंगल यूज प्लास्टिक आता है वो सिंगल प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। कब तक बनाना है? 2022 तक में, मतलब 2022 तक में सिंगल प्लास्टिक मुक्त भारत हो जाएगा, ये अनाउंस किया गया है। अब देखते हैं कब तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे वीडियो, अगर ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो, और 1 साल तक का हम करंट अफेयर्स देंगे, और एक के बाद एक वीडियो अब आपको डेली मिलते जाएंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हमें थोड़ा बार बार मेहनत करना पड़ रहा है, 2-2 क्वेश्चन हम उतार पा रहे हैं। अब छोटा बोर्ड है तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एडजस्टमेंट करके ध्यान से सुनिएगा मुझे, और जो लिखा है आप उसी तरह नोट्स बनाइए। देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे, और अगर अंदर से आ गए तो भविष्य जब भी हमारा वीडियो कहीं देखें तो हमें टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, अबाउट में जाएंगे तो हमारे लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलेगा। कभी भी आपको व्हाट्सअप करने की इच्छा हो, कुछ जानकारी लेने की इच्छा हो, तो आप व्हाट्सअप या कॉलिंग करके हमसे तुरंत ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।